Good morning, class. So welcome back. Today we will do the second part of our chapter number 5. That is the People Rebel 1857 and after. As you all know, in the previous lecture, we studied about how the Nawab lose their power. Right? किस तरह से नवाब्स की पावर उनसे छिन गई थी, क्या क्या उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाए थे, किस तरह से उन्होंने हमारे पास सब्सिडियरी अलायंस लगाया, paramountcy, doctrine of lapse, right? These are the some policies which they imposed on us. Who was the last Mughal emperor? That is the Bahadur Shah Zafar, जिन्होंने क्या किया था, सिपाही म्यूटिनी की हेल्प करी थी, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको रंगून जेल में डाल दिया था विद his wife also and declared that कि upcoming generation will not be declared as their princes, कि आने वाली जनरेशन को प्रिंस डिक्लेयर नहीं किया जाएगा. सिपाहीज ने म्यूटिनी करी थी. क्यों म्यूटिनी करी थी? Because the cartridges were made up of cow and pig fat. So there are the some causes due to which the revolt of 1857 arises. ये कुछ ऐसे causes हैं जिसकी वजह से revolt of 1857 हुआ था. देखो बच्चा, सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को अपना ये जो पार्ट 1 हमने जो रिकॉर्ड किया था प्रीवियस क्लास में, वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा. अगर फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा और डायरेक्ट 7 करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा. तो सेकंड पार्ट देखने से पहले आप हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था वो जरूर देखें. बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? तो टुडे वी विल डू द सेकंड पार्ट. Now, the companies fight back. What's the today's topic? Companies fight back. इसका मतलब कुछ idea? Any idea? Yes. Companies fight back. What does it mean? क्या मतलब हुआ इसका कि किस तरह से जो इंडियंस थे सब जगह बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे, चारों तरफ क्या हो रही थी, क्रांति स्टार्ट हो गई थी, लोगों में एक जोश आ गया था. किस चीज का? लड़ने का. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. सब जगह आग लगी हुई थी. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, सब जगह लोग भड़के हुए थे, आक्रोश में थे कि अब हम ब्रिटिशर्स को नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. हालांकि उन्होंने बहादुर शाह जफर को भी सिपाहीज की हेल्प करने की वजह से रंगून के जेल में डाल दिया था. तो देयर आर सम कॉजेस. अब जब सब तरह से ये आग लगी हुई थी तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये सत्ता तो हमारे हाथ से छिनती जा रही है. हमारा जो रिवोल्ट है, इनका जो रिवोल्ट है वो हमारे पर हावी होता जा रहा है, हम सब जगह से इनसे दबते जा रहे हैं. तो ऐसा तो हम नहीं होने देंगे. इंडिया हमारे हाथों से इतनी जल्दी नहीं छूट सकता, हमें कुछ तो करना होगा. तो एक मिशन के साथ ये वापस आए. The company brought reinforcement from England, passed the new law so that the rebel could be convicted with ease. इन्होंने क्या किया कि किस तरह से रिवोल्ट की आग लगी हुई है चारों तरफ, तो हमें इसको किसी तरह से रोकना होगा. और इसको रोकने के लिए उन्होंने नए नए कदम उठाए, नए नए स्टेप्स ये लेकर है. In September 1857, Delhi was recaptured from the rebel forces. दिल्ली को तो इन्होंने इस रिवोल्ट से, इस रिबेल से क्या कर लिया था, बचा लिया था. वापस इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था और किसी तरह से दिल्ली को टेक ओवर कर लिया था. बहादुर शाह जफर was tried to court and sentenced to life imprisonment along with his wife Begum Zeenat Mahal. What was the name of the wife of बहादुर शाह जफर? ये हमारे एमसीक्यू में आता है. What is the name of, write down the question. What is the name of Bahadur Shah Zafar? Okay, clear? Again, the one mark question arises.
why Bahadur Shah Zafar sentenced to jail? उनको जेल क्यों भेजा गया था? ओके, again the question arises, where बहादुर शाह जफर died? कहाँ उनकी डेथ हुई थी? So these are the some short question answer. You have to give me the reply in the comment box. Okay? Shall we continue? This much portion is clear? Any doubts? बच्चे इन सबको कंटिन्यू करने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट जरूर देखना होगा. फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज सेकंड लेक्चर समझ में नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये वाला चैप्टर है हमारे चैप्टर नंबर 3 से भी रिलेटेड है, हमारे चैप्टर नंबर 2 से भी रिलेटेड है. आई बात समझ में? तो चैप्टर नंबर 2 और 3 आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको चैप्टर नंबर 5 क्लियर होगा. गॉट इट? जब सब तरह से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था तो सबसे पहले इन्होंने दिल्ली के ऊपर टेक ओवर किया था. आफ्टर दैट लखनऊ, देन रानी लक्ष्मीबाई झांसी. रानी लक्ष्मीबाई was also fought with Britishers. She defeated and killed in June 1858. इन्होंने किसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. किसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. When the Britishers refused to give the throne of झांसी to his adopted son, जब उन्होंने उनके अडॉप्टेड सन को झांसी का राजा घोषित करने के लिए मना कर दिया गया था, तो at that time she fought with Britishers. She defeated and killed in 1858. Tatya Tope was also captured, killed, tried and killed in April 1859. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced reward of the lower landlords would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their hand. अब क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये तो सारे जितने भी रूलर्स हैं सब एक जगह हो गए हैं, यूनाइट हो गए और हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि हम नोबल्स को, जितने भी रिच क्लास रूलर्स हैं, उनको क्या ना कहें, उनको हम रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दें. क्या करना स्टार्ट कर दें? रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दें. देखिए पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जितने भी रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे या रिच नोबल्स हुआ करते थे, उनको टाइटल देके ऑनर किया करते थे. क्या करते थे? टाइटल देके ऑनर किया करते थे. अब मैम टाइटल क्या होता है? टाइटल क्या होता है भाई? टाइटल वो होता है, जैसे रविन्द्रनाथ जी टैगोर हैं, उनके आगे हमने क्या लगाया? सर. क्या लगाया? सर. तो इस सर की जो उपाधि है, सर का जो ओनर है, वो किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने. किनको? रविन्द्रनाथ जी टैगोर को. क्यों दिया? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर एक लॉयल फैमिली को, एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, तो उनको रेस्पेक्ट दिया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी. राइट? तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि इन रॉयल लैंडलॉर्ड्स को अपने अंडर में करने के लिए हमें उन्हें क्या देना होगा? कुछ रिवॉर्ड्स देने होंगे, कुछ ऑनर देने होंगे, जिससे वो हमारे अगेंस्ट ना हो. देखो बेटा, अगर सारे ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो जाएंगे तो शायद हम बहुत पहले आजाद हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ, ये सभी को अपनी तरफ नहीं कर पाए. आई बात समझ में? तो उन्होंने कुछ लोगों को तो ब्राइब दी. किस तरह से ब्राइब दी? कि हम इन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे देते हैं जिससे ये हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएंगे. अदरवाइज ये भी अगर हमारे अगेंस्ट में हो गए तो ये जो ब्रिटिशर्स की सत्ता थी इंडिया के ऊपर, बहुत जल्दी हम उनके हाथों से छिन जाती. तो क्लियर है यहाँ पर? एनी डाउट क्लास? देखिए, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and the rajas were tried and hanged. क्या किया गया? बहुत सारे सिपाहीज ने रिबेल लिया, नवाब्स ने, राजाज ने, लेकिन वो सभी मारे गए. नाउ लास्ट आफ्टर मत, सबसे एंड में क्या हुआ? तब रिवोल्ट ऑफ 1857 ओवर हो गया, सब जगह ब्रिटिशर्स ने दोबारा टेक ओवर कर लिया. उसके बाद आखिर क्या?
क्या आज़ादी मिल गई? क्या ब्रिटिशर्स ने हमको ह्यूमिलिएट करना बंद कर दिया? क्या पनिशमेंट देना बंद कर दिया? क्या हमारे ऊपर जो पॉलिसीज वो लगाते थे, क्या पॉलिसीज लगानी बंद कर दी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है? ब्रिटिशर्स क्या कुछ समझे? उनको ये तो समझ में आ गया था कि इंडियंस में ताकत तो है, अगर ये एकजुट हो जाएंगे तो ये सभी मिलके हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। उसका ट्रायल उन्होंने एक बार दिखाई दिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 करके एक ट्रायल तो दिखा दिया कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर भी स्ट्रेंथ है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। अब क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी भी पावर थी ब्रिटिशर्स ने वो अपने अंडर में ले ली कि अब एक ही कंपनी के पास रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहेगी, सारा जो ब्रिटिश का क्राउन है वो एक जगह ही रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का उसके अंदर कोई रोल नहीं होगा। A member of the British cabinet was appointed Secretary of the State of the India and made responsible for all matters related to the governance of India. जब इंडिया में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट चुना जाएगा, उसमें इंडियन मेंबर्स भी होंगे। कौन होंगे? इंडियन मेंबर्स भी नॉमिनेट किए जाएंगे। अदरवाइज अगर नहीं होंगे तो वापस वही पहला दिन आ जाएगा। आएगा कि नहीं? कोई हमारे मेंबर्स भी तो होने चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश कैबिनेट बिठाई जाएगी और ब्रिटिश कैबिनेट में इंडिया के मेंबर्स भी होंगे जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। क्लियर? All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. और पहले हमने क्या पढ़ा था कि if any ruler is unable to pay the expenses of the soldiers, they have to give their territory. ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन अब एक एक्ट बनाया गया, उसमें ये मेंशन किया गया अब किसी भी रूलर की कोई भी टेरिटरी उनसे नहीं छीनी जाएगी। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी रूलर की टेरिटरी उनसे वापस ले ली जाए। क्लियर है बात? पहले ले ली जाती थी लेकिन अब एक्ट बना दिया गया, अब ऐसा नहीं होगा। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs including adopted sons. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हटा दिया। क्या हटाया? अब क्या कर दिया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के उनके अडॉप्टेड सन को, अडॉप्टेड हेयर को टेरिटरी नहीं दी जा रही थी, वो थ्रोन नहीं दिया जा रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट भी वापस ले लिया कि नाउ वी विल गिव यू द परमिशन टू अलाउ द अडॉप्टेड सन, कि अब हम आपके अडॉप्टेड सन को आपकी टेरिटरी का राजा घोषित कर दें। The Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown. इंडियन रूलर को क्या करना होगा? ब्रिटिश क्राउन के साथ मिलके काम करना होगा। सारी सत्ता, सारी अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन के पास नहीं रहेगी। कुछ इंडियन रूलर्स एज अ सबऑर्डिनेट ब्रिटिश क्राउन के साथ काम करेंगे, जिससे हमेशा हमें एक फेथ रहेगा कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ अब कुछ गलत नहीं करेंगे। कुछ वर्क अब हमारे फेवर में भी होंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए, what changes were introduced by the Britishers after 1851? Write down the question. What changes were made by the British after 1858? Got it? ये आपका 4 मार्क का आंसर है। कितने मार्क का आंसर है? 4 मार्क। So you have to mention all the reasons. These are the reasons. Okay? These are the reasons. You have to mention that. The proportion of the Indian soldiers in the army would be reduced and the number of the European soldiers would be increased. इन्होंने क्या करा कि अब हम हमारी आर्मी के अंदर यूरोपियन सोल्जर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा कर देंगे। नंबर ऑफ सोल्जर जो यूरोपियन के हैं
वो बढ़ा देंगे और जो इंडियन सोल्जर्स है उनको रिड्यूस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको फार्मिंग नहीं करने देते थे, राइट। उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर किनको इंक्लूड कर रखा था? पीजेंट्स को, फार्मर्स को। तो उन्होंने कहा अब हम उन्हें रिलीज कर देंगे, वी विल इंक्लूड द यूरोपियन सोल्जर्स इन देयर आर्मी। गॉट इट? नेक्स्ट, the land and the property of the Muslim were confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. उन्होंने मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी जरूर अपने कब्जे के अंदर कर रखी थी, अपने अंदर कर रखी थी। उनको ये सस्पिशियस था कि हालांकि ये प्रॉपर्टी मुस्लिम्स की है कि नहीं, वो इस बात को लेके श्योर नहीं थे, तो उन्होंने मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। The British decided to respect the customary religious and the social practices of the people in India. आ गया social practice वाला point। क्या किया था उन्होंने कार्टेजेस वाले पॉइंट में? उनके रिलीजन के साथ खेला था, उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी बाय गिविंग देम द कार्टेजेस व्हिच आर मेड फ्रॉम काउ एंड पिग फैट। तो उन्होंने कहा कि नाउ वी विल रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, अब हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। Policies were made to protect landlords and zamindars and gave them security of rights over their lands. उन्होंने क्या कहा कि अब हम लैंडलॉर्ड्स को और जमींदार्स को भी प्रोटेक्शन देंगे, उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस देंगे और कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो लैंडलॉर्ड्स को और जमींदार्स को प्रोटेक्ट करे। पहले उनको बीच में से हटा दिया गया था, दे वर्क एज ए इंटरमीडिएट। उनको क्या प्रेशराइज किया जाता था कि आप रेंट कलेक्ट करके लाइए और हमें डिपॉजिट करवाइए, और जब नहीं होता था तो किससे लेते थे? वो जमींदार से। तो यहाँ पे कुछ राइट्स किसके लिए बनाए गए? लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स के। चैप्टर इज ओवर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर which we have completed in the 2 session. Okay, in the next session we will do its question answers also. Got it? तो बच्चा सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट हमारे दोनों ओवर हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस वाले चैप्टर्स में से हमारे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, फिलअप्स हैं हमारे। क्लियर? तो रीड these 2 chapters, these 2 sessions. If you have any doubt regarding this chapter, you can ask me. Okay? So in the next session we will do question answer.